गुड मॉर्निंग छात्रों। आज अपन द्विघात समीकरण को पढ़ेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। पिछली एपिसोड में अपन ने उसको पूर्णवर्ग विधि से पढ़ा, उससे पहले गुणनखंड विधि से पढ़ा। आज अपन द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र विधि से पढ़ेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र विधि में ये है फॉर्मूला इसका, देखो अल्फा बीटा, ये दो मूल है ना, दो उत्तर, दो शून्य बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये आपका फॉर्मूला। यहाँ एबीसी जो है ये गुणांक है और अल्फा बीटा जो है शून्यांक है। एबीसी आपकी द्विघात समीकरण में, यहाँ मैंने ये स्टैंडर्ड समीकरण लिखी है ऊपर, ए बी सी दिख रही है। ये तीन एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। और यहाँ आपको ए दिख रहा है, बी सी, ए इंटू एक, ए का मान 1, बी सी, ए 2, बी 5, सी 5, यहाँ सी 2 नहीं -2। तो ये एबीसी के मान है जो आप अच्छे से समझ गए होंगे और इनको अपन इसके अंदर लिखेंगे। इसमें एक बात आपको पहले ही क्लियर करा देता हूं मैं। जैसे आपने हमेशा अंडर रूट निकाला, जैसे अंडर रूट 9 है तो आप जानते हैं अंडर रूट लगते ही पीछे प्लस माइनस लगता है। इसका उत्तर +3 भी है और -3 भी, दोनों उत्तर। अब क्यों है दोनों उत्तर? क्योंकि +3 का आप स्क्वायर करोगे तो प्लस 3 या 9 प्लस का आएगा, और -3 का आप स्क्वायर करोगे तो भी प्लस माइनस माइनस गुणा प्लस 9। इसलिए प्लस अंडर रूट 9 जो है उसका अंडर रूट जो है वो +3 भी उत्तर है, -3 भी उत्तर है। लेकिन यदि आप यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, माइनस अंडर रूट 9, तो आपको मैं पूछूंगा कि इसका उत्तर इनमें से कौन सा है, तो आप में से अधिकांश छात्र कहेंगे भी -3 है। तो -3 का आप स्क्वायर करेंगे तो +9 आएगा, -9 तो आएगा नहीं। या आप कह दोगे +3 है तो +3 का स्क्वायर भी +9 आएगा, -9 तो आएगा नहीं। इसका मतलब अंडर रूट के अंदर यदि माइनस की संख्या हो तो वो संख्या एक काल्पनिक होती है, उसका उत्तर निकलता नहीं है, वो काल्पनिक है। और ये प्लस ही होना जरूरी है यार। इसमें देखो अंडर रूट की एक संख्या है, यदि ये संख्या आपकी माइनस की आती है तो वो काल्पनिक आंसर होते हैं फिर दोनों, अल्फा और बीटा भी। ये आनी चाहिए प्रश्न उत्तर जो उसी के निकलते हैं यदि ये प्लस की आए या ये 0 है। सपोज करो ये 0 आ जाए, तो 0 आते ही क्या होगा कि प्लस भी 0 माइनस भी 0, तो अल्फा का मान भी -b/2 है, बीटा का मान भी -b/2 है, क्योंकि प्लस भी 0 हो रहा है माइनस भी 0 हो रहा है, तो मूल समान हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात स्पष्ट बता देता हूं, एक शब्द है मूलों की प्रकृति। ये जो दोनों अल्फा बीटा है ये मूल कैसे हैं? तो सबसे पहली बात, यदि ये b स्क्वायर माइनस 4ac यदि ये 0 से बड़ा आए यानी प्लस का आए, 0 से बड़ा होने का मतलब प्लस का, तो इसका मतलब है अल्फा बीटा के मान निकलेंगे यानी मान वास्तविक होंगे, और प्लस भी कुछ न कुछ होगा और माइनस भी कुछ न कुछ होगा। अल्फा के लिए मान लो प्लस होता है, कुछ न कुछ इसमें प्लस होगा, फिर बीटा के लिए वो माइनस होगा। तो दोनों उत्तर अलग अलग आएंगे तो भिन्न भी होंगे, अलग अलग उत्तर। दूसरा, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए, मतलब ये है ही नहीं, 0 बन गया, तो अल्फा का मान भी -b/2 है और बीटा का मान भी -b/2 है, तो मूल जो है वास्तविक तो हो ही गए, प्लस समान भी हो गए, अलग अलग नहीं होकर के समान हो गए, यहाँ असमान है। और नंबर 3 जो भी मैं बता रहा था कि माइनस किया जाए यानी b स्क्वायर माइनस 4ac यदि छोटा हो जाए 0 से, माइनस का मतलब 0 से छोटा होना, यदि ये छोटा हो जाए 0 से तो ये जो है ये माइनस ही हो जाएगी, फिर ये अल्फा और बीटा दोनों जो है काल्पनिक हो जाएंगे, और काल्पनिक के उत्तर कभी निकलते नहीं, काल्पनिक और भिन्न जिसको कहते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अपन 3 प्रश्नों के माध्यम से अपन इनको देखेंगे कि आंसर किस तरह से निकलता है। ये देखिए पहला क्वेश्चन, 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0। ये पहला क्वेश्चन, ए का मान दिख रहा है, ये बी दिख रहा है, ये सी दिख रहा है, यहाँ एबीसी। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें एक्चुअली मान रखने का तरीका मैं बताता हूं, आप हमेशा ध्यान रखना। माइनस
बी की जगह ब्रैकेट लगा सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट ये बी स्क्वायर है तो बी की जगह ब्रैकेट ऊपर स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह ब्रैकेट और सी की जगह ब्रैकेट। ये देखिए ब्रैकेट में मान रखते हैं ये 2 और ए की जगह ब्रैकेट, आसान हो जाएगा। आप एबीसी के स्थान पर ब्रैकेट लिख रहे हैं, स्क्वायर अपनी जगह है, अंडर रूट अपनी जगह है, माइनस अपनी जगह है, 4 अपनी जगह है, प्लस माइनस अपनी जगह है, माइनस अपनी जगह है, बटा अपनी जगह है, नीचे 2 अपनी जगह है। क्या जगह नहीं है? एबीसी की जगह खाली छोड़ी है। अब ए का मान यहाँ ये माइनस बी का मान 7, बी स्क्वायर और ए 9, सी माइनस 2, ए 9। ये देखिए इस तरह से मान आपको रख देंगे। उसके बाद में माइनस निकालेंगे तो ये माइनस के साथ, अब ये 7 जो है प्लस का है लेकिन बाहर माइनस है सूत्र के अंदर, तो माइनस के साथ प्लस माइनस अंडर रूट 7 7 49 माइनस 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 प्लस 9 तो 36 36 दूनी 72 बट्टे 9 दूनी 18। आप सरल करेंगे माइनस का 7 प्लस माइनस 72 और ये 9 2 11 7 4 11 1 12 यानी 121 अंडर रूट में जो है 121 आ गया और बट्टा में कितना आ गया 18। अब ये आप जानते हैं अंडर रूट 121 का मतलब जानते हैं 11 11 11 121 माइनस 7 प्लस माइनस 11 बटे 18। अब अल्फा का मान निकालना है तो आप जो है निकालोगे माइनस 7 प्लस 11 बटे 18। ये देखो कितना सरल, 11 में से 7 गए 4 बटे 18 और ये कट गए 2 बटे 9। और बीटा निकालेंगे तो आपकी बारी प्लस की जगह माइनस लेंगे, माइनस 7 माइनस 11 बटे 18 माइनस 18 बटे 18 और ये उत्तर आ गया माइनस 1। तो अल्फा 2 बटा 9 और बीटा माइनस। सिंपल। क्या करना है इस तरह हर कोई कर सकता है इजीली, यदि थोड़ा सा प्रयास करें, यदि थोड़ा सा अभ्यास करें तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगला देखिए इसके बारे में अपन देखते हैं, यही बात है और कुछ चेंज नहीं है। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। देन एबीसी का मान ये ए का मान 1, बी का मान प्लस 4, सी का मान 5। और वही बात जो मैंने पहले आपको बताई, क्या माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a एंड मान रखिए अपन बी का मान ये रहा, बी की जगह बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 4a का मतलब जो है 1, सी का मतलब 5 बटे 2a का मतलब 1। ये देखिए माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 चौक 16 और माइनस का आ गया 5 चौक 20 बटे 2 और ये आ गया माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट और माइनस 20 में से प्लस 16 गए माइनस 4 बटे 2। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने कहा था कि अंडर रूट के अंदर जब माइनस का आ जाता है तो वह काल्पनिक हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसके जो आंसर है वो काल्पनिक है, अल्फा भी काल्पनिक बीटा भी काल्पनिक, क्योंकि अंडर रूट माइनस 4 को सरल नहीं करा जा सकता। सिंपल। और तीसरा एग्जाम्पल के रूप में अपन लेते हैं इसको, ये देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0। इसके बारे में देखिए, यहाँ आप इससे कंपैरिजन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो ए का मान आप साफ देख रहे हैं, बी बिल्कुल क्लियर है, सी बिल्कुल साफ है और इसका तो मैंने पहले ही बता दिया अल्फा बीटा आपको बड़े आराम से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a और यहाँ आप रखेंगे बी का मान 5 एंड बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर
-4a का मान 2, c का मान कितना है 5 बटे 2a का मान क्या है 2। ये देखिए b² -4ac। अब इसको देखिए -5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 5 पंजे 25, ये 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 बटे 2 दूनी 4। अब ये देखिए ये माइनस का आ गया, माइनस का आ गया, इसका मतलब वही बात कि ये भी क्या होगा निश्चित रूप से ये जो है काल्पनिक कैंसिल हो गई कि अंडर रूट में माइनस का आ रहा है। अब मैं आपको एक ऐसा बताता हूं जिसके अंदर आप देखेंगे जैसे x² प्लस 20x प्लस 16 बराबर 0, जैसे ये। अब इसके अंदर आप इसमें देखेंगे ये अपन ऐसे नहीं करके यहाँ पर शो कर देते हैं। तो ABC के मान देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और a का मान यहाँ पर 1 आ गया, तो फिर से अल्फा बीटा बराबर निकालेंगे तो -b प्लस माइनस b² अंडर रूट तो है ही -4ac अपॉन 2a। यहाँ देखिए b का मान 20, b² यानी 20 -4a का मान 1 एंड c का मान 100 और 2a का मान 1। यहाँ देखिए माइनस के 20 प्लस माइनस अंडर रूट 20 को 20 से करेंगे 400 माइनस 100 को 4 से करा 400 एंड बटे 2। अब ये 400 में से 400 गया, क्या बच गया 0। अब ये मैंने उस दिन भी कहा, उस समय भी कहा था, यदि ये 0 आता है तो अल्फा का मान भी -b/2 है और बीटा का मान भी -b/2 है। कैसे? यहाँ देखिए ये तो हो गया 0, तो ये जो अल्फा बीटा निकालेंगे, अल्फा बीटा ये -20, ये तो प्लस माइनस क्या हो गया 0/2 है ना। तो इसको अपन काटेंगे तो -10 आ गया उत्तर। तो अल्फा भी -10 बीटा भी -10। तो यदि b² -4ac बराबर 0 हो तो दोनों मूल समान होते हैं और वास्तविक है। इस तरह से आप प्रश्नों को करेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उनको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के उनको सरल करें, देखें आपको ये आते हैं या नहीं आते। वीडियो को अच्छे से वॉच करें, अच्छे से देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, समझने के उद्देश्य से देखें, सीखने के उद्देश्य से।